ओवरऑल बात की जाए तो 10 साल का मोदी जी का जो कार्यकाल है कैसा रहा है, खासकर गरीबों के लिए? गरीबों अमीर सभी दुखी हो गए। सब दुखी हैं। साड़ छोड़ा दिया है सब। अखिलेश कह रहे हैं कि 80 हराओ, भाजपा भगाओ। 80 नहीं, वो 200 कहाँ है, ठीक है, लेकिन बीजेपी अब की 400 पार जाएगी। कौन नेता काम करा था? काम भी नहीं हुआ है, पलड़ा भारी है, तो इसका कारण क्या है? कारण यही है, उनके सब पे जनता हो मेरे साथ तो। देश का चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस समय हम गोंडा लोकसभा क्षेत्र गोंडा में हैं। गोंडा से बात किया जाए तो यहाँ से सांसद भाजपा के हैं कीर्तिवर्धन सिंह, जो लगातार 2 बार और इस बार तीसरी बार भी भाजपा ने उन पर विश्वास जताया। वहीं सपा इंडिया गठबंधन की तरफ से श्रेया वर्मा, जो यहाँ से सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे, बेनी प्रसाद वर्मा की नातिन हैं, उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। लोगों के बीच में है, छोटी बाजार है, तो जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है इस बार, यहाँ की जनता किसके साथ है, श्रेया वर्मा या कीर्तिवर्धन सिंह। चाचा, क्या हाल चाल है? हम बाहर से हैं। कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है आपके? आपको ठीक है? किसका चल रहा है उधर, कांग्रेस या भाजपा? दोनों का है। दोनों का है, बराबरी पे। बराबरी। आप भी छत्तीसगढ़ से हैं? उड़ीसा से हैं। तो क्यों उधर बीजू जनता दल का क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। भैया, क्या हाल चाल है? ठीक है। धंधा पानी ठीक चल रहा है? धंधा पानी इसमें डाउन चला था। डाउन चला था? क्या महंगाई का असर है, दिख रहा है मार्केट में? महंगाई तो असर दिखा था। अच्छा, यहाँ से सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह, आते हैं लोगों के बीच में कि नहीं? नहीं आते हैं। आते हैं। और जो श्रेया वर्मा यहाँ से बेनी बाबू की नातिन है, यहाँ से सांसद भी रहे हैं। कहा जाता है कि एक कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो इस बार किसका पलड़ा ज़्यादा भारी दिख रहा है, कीर्तिवर्धन सिंह का या श्रेया वर्मा का? कीर्तिवर्धन सिंह का। कीर्तिवर्धन सिंह का। कुछ लड़ाई रहेगी कि नहीं? लड़ाई तो रही, सपा तो लड़बे करी। लड़ाई रहेगी। अच्छा, ये कुर्मी वोटर, जो कुर्मी बाहुल कहा था, कुर्मी वोटर किस तरफ जाते दिख रहे हैं इस बार? अब जाएंगे भाजपा की तरफ। कुर्मी वो बाहरी है ना। अच्छा, वो क्षेत्रीय हैं। कीर्तिवर्धन सिंह बाहरी तो उनके देखो दादाजी यहीं से सांसद रहे हैं पूर्व में। बेनी बाबू। हाँ, बेनी कांग्रेस से थे। हाँ, यहाँ सांसद थे ना। हाँ, तो इसी के नाम पे उनको यहाँ टिकट मिला है। वो कह रहे हैं कि हमारे दादाजी की धरती है, कर्मभूमि है उनके दादाजी की। वो तो है, लेकिन क्या नाम है, माहौल नहीं राजा भैया का रहेगा। राजा भैया का है, माहौल नहीं बन पा रहा है उनका। नहीं, लड़ाई रहेगी। हाँ, लड़ाई तो रहेगी सपा। चलिए, यहीं से हैं? मनकापुर। मनकापुर। मनकापुर या गोंडा में लगता है? कहाँ लगता है वो? गोंडा में लगता है। तो क्या देख रहे हैं इस बार जो श्रेया वर्मा और कीर्तिवर्धन सिंह में लड़ाई, कुछ किसका पड़ा भारी है? अब ये तो मालूम कुछ नहीं रहा, दोनों को टक्कर चल रहा है। टक्कर है, लेकिन अभी लास्ट तक कंफर्म नहीं किस कौन जाएगा, लेकिन बराबरी सब चल रहे हैं। बराबर चल रहा है। अच्छा, जो कुर्मी वोटर जो हैं उनका किधर मोड़ है इस बार? यहाँ कहा जाता है कुर्मी बाहुल्य है ये, तो का माहौल बस वही मोदी अखिलेश वही ले जाएगा। अखिलेश और कुछ मोदी। ये श्रेया वर्मा कुर्मी है, तो कुर्मी के नाम पे श्रेया वर्मा की तरफ कुछ गरीब लोग मोदी लोग को पैसा देता है। अच्छा, तो कुछ माहौल जो है देहात लोग बंदे वो वहीं को देंगे। हाँ, जो पाएगा वही देगा। उनको मिल रहा है तो वो कुछ आदमी वही कह रहा है कि हम मोदी को दे देंगे वो। अच्छा, जो ये राशन वासन है उसका असर है? असर है, फ्री राशन, किसानों को सम्मान निधि। चलिए, ठीक है। चाचा, क्या हाल चाल है? बढ़िया है भैया। जो बताइए, पकौड़ी इनकी कैसी है जो खा रहे हैं? पकौड़ी ठीक बढ़िया बनाते हैं। अच्छा, तो अब तो चुनाव देश में घोषित हो चुका है, चुनावी माहौल भी धीरे धीरे बन रहा है। तो हम लोग इधर यहाँ जो श्रेया वर्मा चुनाव लड़ने समाजवादी पार्टी से टिकट दिया है, पूर्व सांसद यहीं से रहे, बेनी बाबू उनकी नातिन हैं, और फिर यहीं से कीर्तिवर्धन सिंह 2 बार से लगातार सांसद हैं। तो इन दोनों में पलड़ा किसका इस बार भारी दिख रहा है? अपने हिस्से तो शायद बार राजा का है। राजा का माहौल है। ये कुछ टक्कर देंगी कि नहीं जो श्रेया वर्मा हैं? कुछ तो जरूर है उनके। टक्कर रहेगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो गोंडा कुर्मी बाहुल्य है, यहाँ कुर्मी अधिक हैं, तो कुर्मियों का क्या मोड़ है, किस तरफ कुर्मी किस तरफ जा रहा है इस बार? अब ये तो भैया अब है तो कोनो अनुभव ना आई बात है जो है। चर्चा कुछ होती होगी ना लोगों में, चर्चा से माहौल ये हो जाता है। चर्चा हुआ तो है, लेकिन तो ऐसा है कि यह कुल माहौल में है हम ज़्यादा उतना जो है हाँ नहीं।
अच्छा, तो अच्छा ये बताएं, ये जो विपक्ष की तरफ से तमाम महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे उठा रहा है, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो क्या ये महंगाई बेरोजगारी इस चुनाव मुद्दा बनेगा कुछ? अब हम कहा बताई जो है भाई, देखो ऐसा मोदी है जी कि का हम- काम कैसा रहा है 10 साल का? अब मोदी जी के काम जो है तो ठीक है। ठीक है, चलिए और जरा। चाचा, क्या माहौल है? हम बाबू कुछ नहीं जाने क्या करते हैं? करते हैं, अब कुछ काम लायक है ये नहीं है तो क्या करें। अच्छा, यहाँ से सांसद जो कीर्तिवर्धन सिंह हैं, राजा भैया, हाँ, आते हैं लोगों के बीच में, आते हैं। और ये श्रेया वर्मा समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है इंडिया गठबंधन से, तो अब की बार यहाँ क्या देख रहे हैं, कुछ टक्कर है, ये उनको टक्कर दे पाएंगे? पलड़ा किसका ज़्यादा भारी है? हम इस मामले में कुछ नहीं जानते, ना इस मामले में रहते हैं। पेंशन आवत रही, पेंशनियों बंद हो गया तो हम यका कुल लेकर क्या करें। पेंशन भी बंद हो गई? पेंशन भी बंद हो गई। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबों के लिए खूब काम। गरीबों के लिए जिसके लिए होंगे उसके लिए होंगे। जब हमारा पेंशन ही नहीं आ रहा है तो क्या क्या कहें। किसान सम्मान निधि जो है वो नहीं मिल रही है? किसान सम्मान निधि मिली है, हाँ, पेंशन नहीं मिल रही है ना। तो अच्छा, ओवरऑल बात की जाए तो 10 साल का मोदी जी का जो कार्यकाल है कैसा रहा है, खासकर गरीबों के लिए? गरीबों अमीर सभी दुखी हो गए। सब दुखी हैं? साढ़ छोड़ा दिया है, सब खेत पकड़े बैठा रहा है किसान। सब तरफ से किसान ही मारा जाता है। तो ये जो महंगाई भी है, महंगाई के किसान से सब वसूलत हैं। हाँ, पहले 50 किलो की खाद थी, अब 40 किलो की है। मोदी जी कहते हैं कि जो है हमने तो जो है रेट कम कर दिया। कहते हैं किसानों की आय 2 गुना करेंगे, भी कहते थे। हाँ? 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो हाँ। तो नारा दे रहे थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, फिर किसानों की आय 2 गुना करेंगे, महंगाई कम करेंगे। तो ये कुछ भी नहीं हुआ, अब क्या हम बताएं। ठीक है, आइए। यहाँ गोंडा की बात की जाए तो गोंडा से जो सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रेया वर्मा चुनाव लड़ रही हैं, तो कैसा इन दोनों के बीच में मुकाबला देख रहे हैं आप लोग? भैया उसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक है। पब्लिक किसको वोट दे रही किसको नहीं दे रही, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते उसी हैं। पब्लिक का हिस्सा तो आप भी हैं ना? हाँ, वो सही है, लेकिन हम ऐसा कैसे कह दें कि हम ये मतलब वो जीत जाएं। लोगों के बीच में चर्चा होती होगी कि क्या है। ये सब भैया इससे मतलब नहीं रखते हम, क्योंकि बेरोजगार आदमी हैं हम, अपना मतलब 2 रोटी कमाने के क्या लिए करते हैं? क्या करते हैं? चुनाई का काम करते हैं। अच्छा, तो ये जो विपक्ष वाले बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं कि बेरोजगारी है, तमाम पेपर लीक हो जाते हैं, फिर महंगाई भी, ऊपर से महंगाई की मार है, तो ये सब मुद्दे हैं धरातल पे लोगों के बीच में। सही है, इलेक्शन आ गया है तो तमाम मुद्दे आएंगे, ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी है? अभी तक इलेक्शन नहीं आया था, सब ये सब बात कभी नहीं हुई है। हाँ। अच्छा, ये जो मोदी जी खूब दावा कर रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए बड़ा काम किया, महंगाई हम हैं तो महंगाई पे कंट्रोल किए हैं, नहीं तो आटा 100 रुपया पार होता, तो इस पे आपको लगता है कि सही कह रहे हैं? महंगाई कहाँ कम हो रही है, महंगाई तो और बढ़ती जा रही है। हाँ, होगा तो अब कहे तो थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सब कुछ नहीं होगा। गैस 1200 कुछ रुपए था, उसमें से 200 रुपया कम किए हैं। चुनाव जीतने के बाद वो 1500-1600 रुपया हो जाएगा, 1000 रुपये तक। अच्छा, जब ये बताओ, जहाँ 400-450 में मिलता था, अब 1200-1300 में मिल रहा है। ये कहाँ से कम होगा? 2022 का जब चुनाव हो रहा था तो योगी जी और मोदी जी ने एक वादा किया था कि हम होली और दीपावली पे 1 सिलेंडर फ्री देंगे, तो किसी को उस फ्री सिलेंडर मिला कि नहीं? होली इसके दिवाली बारे में हम तो नहीं बता सकते भैया। सिलेंडर किसी को फ्री मिला कि नहीं आप लोग? तो नहीं मिला है, किसी त्यौहार पे? किसी त्योहार पर नहीं मिला। तो होली आ गई है, तो होली आ गई तो क्या करेंगे? तब भी नहीं मिला? नहीं देंगे तो क्या करेंगे भाई, जबरदस्ती थोड़ी ले पे आएंगे उनसे, हैं? अच्छा,
अगर नहीं देंगे तो उनसे मार करके या ज़बरदस्ती करके तो ले नहीं पाएंगे। अच्छा, लोगों के बीच में क्या लगता है कि जब ये चुनाव आ रहा है तो इसमें इस बार लोग क्या देख रहे हैं कि फिर से वही सरकार रिपीट होगी या परिवर्तन देख रहे हैं, परिवर्तन होगा? अब भैया ये तो पब्लिक के ऊपर, हम एक ऐसे बता दें कि हम हमारी थोड़ी जिम्मेदारी कि हमारे एक वोट देने से वो जीत जाएंगे। हैं? क्या माहौल है इस बार गोंडा का, यही जानने के लिए निकले हम लोग। तो अब यहाँ से गोंडा से सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह 2 बार से, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया श्रेया वर्मा का। तो क्या देख रहे हैं, किसका पलड़ा इस बार भारी देख रहे हैं यहाँ? देखो, जिस जगह आप खड़े हैं जी, ये अवध प्रदेश में आप खड़े हुए जी। हैं, ठीक है। और एनडीए की 400 पार जाएगी, मेरा सीधा सीधा बात। एनडीए 400 पार। अरे ये जो विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि इस बार 200 नहीं पार होंगे। विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश कह रहे हैं कि 80 हराओ, भाजपा भगाओ। 80 नहीं, वो 200 कहाँ है, ठीक है। लेकिन बीजेपी अब की 400 पार जाएगी। 400 पार जाएगी। क्या रहेंगे मुद्दे चुनाव में? 435 का मेरा टारगेट चल रहा है। फिर मिलेंगे, मैं डॉक्टर पेशे से हूँ, ठीक है। वैकेंसी आई थी, वापस चली गई, केवल एक नमूना बनाने के लिए। जो मात्र बनाए थे उस पर पेट पास करने वाला व्यक्ति फार्म भर सकता है। अब तमाम डॉक्टर लोग जब बेरोजगार हो गए, ठीक है, ये सिस्टम है केवल, और बेरोजगारी का कोई कारण नहीं। हाँ। बेरोजगार भी हैं, 400 पार भी हैं। क्या मतलब बेरोजगारी का कोई असर नहीं? जो विपक्ष वाले कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी देखिए, विपक्ष जो मुद्दा बनाता है, सरकार उससे पहले वो काम कर चुकी होती है। अब देखिए, जैसे पेपर लीक हो गया, पुलिस भर्ती वाला, आरओ वाला। देखो, इतनी बड़ी जनसंख्या है, ठीक है, पेपर लीकेज बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो क्या नाम है, छोटे छोटे प्लेटफार्म का पेपर लीकेज हो गया है। बहुत बड़े बड़े प्लेटफार्म का पेपर पहले लीकेज कर देते थे, उसके बाद में अपने जाके कोर्ट में दाखिल हो जाते थे। ऑल ओवर मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत बढ़िया रहा। ऑल इज वेल। बिल्कुल। चलिए, चाचा जी क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। ठीक है। चुनाव आ गया, अब तो चुनाव की चर्चाएं खूब होंगी, लोग आएंगे, हमारी तरह तमाम लोग आएंगे जानने के लिए। तो हम लोग भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जहाँ हम हैं गोंडा लोकसभा में, यहाँ से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह हैं, 10 साल से सांसद हैं, तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है भाजपा ने। वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन श्रेया वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। तो क्या इन दोनों में किसका पलड़ा इस बार भारी रहने वाला है? हमारे यहाँ तो राजा भैया भारी रहे। राजा भैया की जी। ये जो श्रेया वर्मा, इनके यहीं से दादाजी सांसद थे, पूर्व सांसद बेनी बाबू, तो कुछ टक्कर दे पाएंगे कि नहीं? नहीं, टक्कर तो देवे करेंगे। टक्कर देंगी। अच्छा, कुर्मी बाहुल्य कहा जाता है ये, तो कुर्मी का क्या मिजाज है? कुर्मी इस बार कहाँ जा रहा है? अब देखिए, विधायक तो उधर भी कुर्मी है, हाँ, भाजपा से भी, और इधर से भी वर्मा है। तो देखिए क्या होता है, अब क्या बताया जाए इसमें। अच्छा, जहाँ हम बैठे हैं ये राजा भैया का क्षेत्र है, गढ़ है का? नहीं, गढ़ तो नहीं है, लेकिन अच्छा अब यह है कि लोग मानते हैं। लोग मानते हैं जी। आप लोग बीच में आते हैं, काम वाम कुछ किए हैं कि नहीं? अब क्या बताएं इसके लिए। काम वाम तो कुछ हुआ हो तो 10 साल से सांसद हैं, अब तो हिसाब किताब इसी में होता है ना, चुनाव में। जी जी। हाँ, तो आने वाला भविष्य बताएगा अब क्या किया जाए। अभी कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी कुछ फाइनल नहीं दिख रहा है मामला? नहीं, अभी नहीं। लड़ाई तो होगी, टक्कर होगी यहाँ? लड़ाई तो होगी। टक्कर होगी जी। चलिए। तो भैया क्या माहौल है? सब ठीक है जो माहौल है। यहाँ से जो सांसद जी हैं उनमें और जो प्रत्याशी बनाए गए, दोनों प्रत्याशी हैं श्रेया वर्मा, टक्कर देख रहे हैं कुछ? पलड़ा किसका ज़्यादा भारी है? ज़्यादा तो राजा भैया का रहेगा। राजा भैया का रहेगा। काम वाम कुछ हुआ है 10 साल से? है कौन नेता काम करा था? हाँ, काम नहीं हुआ। कौन नेता काम करा था? काम भी नहीं हुआ है, पलड़ा भी भारी है। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है, उनके सब पे जनता हुई, हमारे साथ तो कारण वही है ना। दबदबा है उनका यहाँ? हाँ, दबदबा। अच्छा, दबाव भी रहता है लोगों पे? खुल चीज़ का दबाव नहीं है। दबदबा है यहाँ के। उनका राजा भी रहे हैं, राजा भी हैं यहाँ से।
तो उसी चीज़ का असर है। तो ये हम गोंडा लोकसभा में थे, लोगों से उनकी राय ले रहे थे, लोगों की अपनी प्रतिक्रिया है, लोग तमाम लोगों के इनके अपने मुद्दे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।